महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। शरद पवार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हालिया बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आइए इस राजनीतिक नाटक के पर्दे के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। शरद पवार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का मजबूत आधार है जो उनकी विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा उनकी पार्टी को भी छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा फुले, बी.आर. अम्बेडकर और यशवंत राव की विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं का आधार तैयार करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि शरद पवार, जो पहले आरएसएस के कट्टर आलोचक रहे हैं, अचानक उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर वास्तव में संघ की कार्यप्रणाली से प्रभावित हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पवार परिवार में एक नई राजनीतिक रणनीति पर सहमति बनी है, जिसके तहत सुप्रिया सुले केंद्र में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, जबकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति संभालेंगे। ऐसे भी अटकलें हैं कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो सकता है, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय राजनीति में विचारधारा का लचीलापन कोई नई बात नहीं है। नेताओं का अपने लाभ के लिए पारा बदलना, विरोधियों की प्रशंसा करना और गठबंधनों का पुनर्गठन करना आम हो गया है। शरद पवार का आरएसएस की तारीफ करना और सुप्रिया सुले का संभावित केंद्र की ओर रुख इस प्रवृत्ति का हिस्सा माना जा रहा है। शरद पवार की राजनीतिक इतिहास बताता है कि वे समय समय पर अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहते हैं। 1999 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना की थी, जो उनकी राजनीतिक कौशल का प्रमाण है। आज जब महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, पवार परिवार का ये कदम उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। यदि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होता है और पवार परिवार भाजपा के साथ गठबंधन करता है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव संभव हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कदम का राज्य की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य राजनीतिक दल कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। राजनीति में कोई भी कदम अंतिम नहीं होता। नेताओं की रणनीतियां समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले के हालिया कदम इसी राजनीतिक खेल का हिस्सा हैं, जहां विचारधारा से अधिक सत्ता और प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और भी रोचक मोड़ देखने को मिल सकते हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पवार परिवार की ये रणनीति उन्हें और उनकी पार्टी को किस दिशा में ले जाती है। बीजेपी की सियासी बिसात को समझना बहुत आसान नहीं है। वो खुद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है और किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन कर सकती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देश की सियासत में हो रहा है। बीजेपी इस बार एक तीर से दो निशाने लगाने की तैयारी कर रही है, और अगर इस बार उसकी ये रणनीति काम आ गई तो केंद्र में उसकी सत्ता बनी रहने का बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा, और केंद्र की सत्ता बचाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और बीजेपी के इस कदम से दो राज्यों की राजनीति में तगड़ा असर पड़ेगा। तो बीजेपी इन दिनों क्या खेल खेल रही है, आज हम इस रिपोर्ट में इसी का खुलासा करेंगे। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी में इन दिनों अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बुरी तरह फंसा दिया है। नीतीश कुमार भी बीजेपी को कुछ खास भाव नहीं दे रहे हैं, और लालू यादव के बयान आने के बाद से तो ये तय माना जाने लगा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है, क्योंकि नीतीश का साथ छूटते ही बैसाखियों पर टिकी मोदी सरकार लड़खड़ा सकती है। इसलिए उसे बचाने के लिए मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है, जिससे बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भारी उथल पुथल मची हुई है।
दरअसल सुगबुगाहट तेज हो गई है कि महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से चौथी बार जीती शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले क्या केंद्र में मंत्री बनने जा रही हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में पवार फैमिली के एक होने की अटकलों के बीच ये सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने पिछले दिनों साफ कहा था कि वह चाहती हैं कि पवार परिवार एक हो जाए, जिसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी के दोनों धड़ अब एक साथ आने की कवायद पर्दे के पीछे जारी है। अगर ये कोशिश परवान चढ़ती है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर पवार का इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने की बात चल रही है। राज्य के एक बड़े उद्योगपति की इच्छा के अनुसार एक ही परिवार के 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों को छोड़ने की कवायद चल रही है। चर्चा ये भी है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद हैं। हालांकि अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने परिवार के एकजुट होने की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि अजीत पवार जब तक बीजेपी के साथ है तब तक कुछ नहीं हो सकता। सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार का मिलन थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। लोकसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई है, जबकि शरद पवार को 10 सीटों पर लड़ने के बाद 8 पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में सिर्फ शरद पवार ही नहीं, शिवसेना यूबीटी भी बड़ा सियासी खेल खेलने की राह पर है। पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्हें देवा भाव लिखा गया था। उसके बाद सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे एक लौते ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य में सक्रिय हैं। सुप्रिया सुले ने कहा था कि एनसीपी की दिवंगत नेता और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल भी गढ़ी चरौली जाते हैं। ऐसे में फडणवीस को गढ़ी चरौली जाना एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो ये कौन नहीं चाहता। अगर पवार बीजेपी के साथ आते हैं तो उनके फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी को अधिक सीटें मिलने के बाद शरद खेमा काफी दबाव में है। चर्चा यहाँ तक है कि अगर पवार कोई अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करते हैं तो उनकी अगुवाई वाली एनसीपी फिर से टूट सकती है। एनसीपी के दोनों धड़ों के पास राज्यों में 20% जितने वोट हैं। शरद पवार खेमे के लिए अगले 5 साल तक बगैर सत्ता में रहना काफी चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। इसलिए ऐसे समय में बीजेपी के ऑफर को ठुकराने के बजाय उस पर अमल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर इधर बीजेपी की गोटियां सेट हुई तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी फिर से अपने चंगुल में आराम से फंसा लेगी। फिलहाल बीजेपी की कथित चाणक्य की तोड़फोड़ की राजनीति अंदर ही अंदर तेज है। देखना होगा आने वाले समय में क्या खेला होने वाला है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।